हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्टर्ड अर्निंग हब में। इस वीडियो में बात करेंगे नीट यूजी 2022 का और अप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एग्जामिनेशन फी कैसे पेमेंट करना है, सारे कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में एक भी गलती ना हो सके, एक भी मिस्टेक ना हो सके और सक्सेसफुली आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सके। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि नीट रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको फर्स्ट जो है NEET.NTA.NIC.in के वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे ही आप NEET.NTA.NIC के वेबसाइट पे आइएगा, आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पेज पे आइएगा, आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको अब यहाँ से क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, एक भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स आपसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप बिना गलती के अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एक भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको पहले यहाँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पहले मैं आपको फीस बता देता हूँ, हर कैंडिडेट का कितना क्या फीस है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1600 फीस है। जनरल EWS ओबीसी के लिए 1500 फीस है। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज थर्ड जेंडर के लिए 900 रुपीज़ फीस है। फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, जनरल के लिए 1600, जनरल EWS एंड OBC स्टूडेंट्स के लिए 1500 एंड SC ST स्टूडेंट्स के लिए 900। तो फ्रेंड्स ऐसा ही आपको फीस जैसे ही जान लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पेज है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, वो सब बताया गया कि आपको कैसे फिलअप करना है। आपको जैसे यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक यहाँ पे है, इसको यहाँ पे टिक कर दीजिए एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड पे जैसे क्लिक कीजिएगा, आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनने जाइए, आपको क्या कहाँ कैसे फिल करना है। फ्रेंड्स आपको फर्स्ट यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम, आपका नाम फिल कर दीजिए, यहाँ पे फादर्स नेम, माता का नाम, कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर फिल कर दीजिएगा। जेंडर, जो भी जेंडर है आप जेंडर फिल कर दीजिए। नेशनैलिटी इंडियन, आइडेंटिटी टाइप पहचान के प्रकार आधार कार्ड फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन पहचान संख्या दे सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, आप अभी कहाँ रहे हैं वो एड्रेस आपको वर्तमान पता देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको वर्तमान पता देना है, जैसे कि यहाँ पे आपको दे देना है आपका जो प्रीमिसेस का नया नाम है, हाउस नंबर जो है वो दे देना है, और उपस्थानीयता सब लोकेलिटी कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं मान के चलूँ कि आप यहाँ रहते हैं, सब बिहार में रहते हैं, तो आपका घर का नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सब लोकेलिटी जैसे कि दे दीजिएगा, सब डिस्ट्रिक्ट जैसे कि होता है ब्लॉक दे दीजिए सकते हैं फ्रेंड्स, अपना ब्लॉक दे दीजिएगा। उसका लोकेलिटी दे दीजिएगा, मतलब कौन से गांव में आप रहते हैं। फिर कंट्री दे दीजिएगा, फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो यहाँ पे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट दे दीजिएगा। उसका पिन कोड जो कुछ भी होगा आपको वो पिन कोड यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर प्लस यहाँ पे 91 लिख दीजिएगा, प्लस 91। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए, ध्यान से सुनते जाइए। उसके बाद अपना कन्फर्म मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, मतलब जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए वही मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। उसका सेम आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा। जिन स्टूडेंट के पास ईमेल एड्रेस नहीं है वो बना सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस अपना भी दे सकते हैं, या अपने किसी पेरेंट्स का भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेम ईमेल एड्रेस फिर से कंफर्म करने के लिए डाल सकते हैं। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है फ्रेंड्स, ये आप नहीं भी डालिएगा तो चल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप जिस एड्रेस पे अभी रहते हैं वही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका दोनों एड्रेस डिफरेंट है, आप कहीं बाहर रह के पढ़ते हैं, या आपका कहीं अभी प्रेजेंट एड्रेस बाहर का है और आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है, तो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आप सेम वैसे ही अपना गांव सेलेक्ट कर दीजिएगा, कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड सेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर वैसा नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका सेम फिलअप यहाँ पे हो जाएगा। उसका आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करना पड़ता है फ्रेंड्स, सबको पासवर्ड ध्यान से दे देना है, क्योंकि गलती हो जाएगा तो आपको फिर से दिक्कत होगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देखने के लिए, चेक करने के लिए।
जैसे कि अपना देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको जैसे कि बता दूं, आप अपना नाम दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, कुछ नंबर दे सकते हैं, कुछ भी आप अपना दे सकते हैं। सेम पासवर्ड यहाँ पे भी डाल दीजिएगा। उसका सिक्योरिटी क्वेश्चन जैसे कि आता है फ्रेंड्स, व्हाट इज योर पेट नेम, वैसा कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन दे सकते हैं। और उसका सिक्योरिटी आंसर में डॉग कैट वैसा दे सकते हैं फ्रेंड्स। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपना जो है वो देख सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आपका ये सब याद रखने का क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, आप सिक्योरिटी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं क्योंकि याद करना पड़ता है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो दिया है आगे जाके काम पड़ता है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो पासवर्ड है उसको भी आप अपने साथ किसी पेज पे लिख लीजिएगा क्योंकि ये फर्दर आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। और सिक्योरिटी पिन फ्रेंड्स, सिक्योरिटी पिन जो है यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जो सिक्योरिटी यहाँ पे दिया है ये क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको बता रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन आप सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है। अभी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको मिल गया होगा, उसके आपको यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका कंप्लीटेड आएगा। आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। पर्सनल डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप ध्यान से कुछ आपके डिटेल्स यहाँ पे पहले ही फिल होके आ गए होंगे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे कि कैंडिडेट्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपका डिटेल्स यहाँ पे सारे कुछ फिल होके आ गए होंगे। जैसे कि आपका कैटेगरी, और यहाँ पे आप अपना जैसे कि जो कैंडिडेट PW नहीं है, मतलब PWD नहीं है, डिसेबिलिटी नहीं है, वो वहाँ पे नो फिल करके आगे बढ़िएगा। उसके आगे जैसे ही बढ़िएगा आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, ये सब आपको आप फिल कर देना है। जैसे कि आर यू डायबिटिक, आप अगर डायबिटीज़ आपको है तो आप नो है तो यस, नहीं है तो नो। आप कहाँ रहते हैं, अर्बन या रूरल, आप गांव में रहते हैं तो रूरल कर दीजिएगा, अगर आप बाहर रहते हैं सिटी में रहते हैं तो अर्बन कर दीजिएगा। उसका आपका एनुअल फैमिली इनकम कितना, आपका पेरेंट्स का इनकम कितना वो आप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे कि 0 to 5,000, 5,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ जो भी है आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिएगा, जैसे कि OBC वो जो रहता है वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अगर आप नहीं है तो नो करके चलिएगा। उसका कंट्री ऑफ रेसिडेंस, जो स्टूडेंट्स इंडिया के हैं वो इंडिया ही भगेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो इंडिया ही के होंगे। यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्ररी टू ड्रेस कोड वाइल अपियरिंग इन नीट UG 2022? क्या आप नीट UG में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं? नो फ्रेंड्स, आपको जो ड्रेस कोड दिया होगा वही ड्रेस कोड आपको पहन के जाना है, इसलिए तो आप नो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जो चाहते होंगे कि ड्रेस कोड के इंटेंड पहन के जाए तो आपको यस कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपको रंग बिरंग मतलब तरह तरह के आते हैं, जैसे कि सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन प्रिपरेशन, कोचिंग वो आता है। तो आप सेल्फ स्टडी ज़्यादातर स्टूडेंट्स मान के चल सकते हैं, आप भी देख के आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मांगेगा, जो यहाँ पे दिया हुआ ये आपको डायरेक्टली फिल कर देना है। केस सेंसिटिव है फ्रेंड्स, मतलब कैपिटल में है तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल। उसका सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा आपको आधार डिटेल्स आपको पूछेगा, तो आपको यहाँ पे डू यू हैव आधार कार्ड, आप यस यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, उसका सबमिट कर दीजिएगा। उसका सबमिट जैसे ही कीजिएगा आपको यहाँ पे आवेदन संख्या, कैंडिडेट्स नेम, जेंडर, ये सब खुद ही आ गया होगा। बस आपको यहाँ पे डाल देना आई वॉलेंटरी एग्री टू शेयर माई आधार नंबर। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपको आधार नंबर आपका पूछेगा, आधार नंबर आप दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आई कंफर्म दैट आई रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड सबमिट एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। ध्यान से सुनते जाइए। उसके बाद आपको जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपको अप्लाई फॉर एन एग्जाम सेंटर डिटेल्स, आपको सेंटर डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा। ध्यान से आप देते जाइएगा। उसका फिर यहाँ पे जैसे कि ये आपको आ जाएगा क्वेश्चन पेपर मीडियम आपका क्या रहेगा, हिंदी या इंग्लिश। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश से पेपर देना चाहेंगे वो इंग्लिश, जो हिंदी में देना चाहेंगे वो हिंदी दे के नेक्स्ट डाल दीजिएगा। आपका स्टेट कौन सा रहेगा और आपका सिटी कौन सा रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप डाल सकते हैं जो ऑप्शन में आपको डालना हो। अलग अलग सिटी दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अपना जो स्टेट है वो सेम दीजिएगा, जो स्टूडेंट्स सेम स्टेट्स दीजिएगा। और सिटी 4 ऑप्शन में सेम डाल दीजिएगा। आपका जो सिटी आपके आसपास में होंगे वो सिटी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके फ्रेंड्स आपको आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूछा है फादर गार्जियन का ऑक्यूपेशन आपका क्या है। ऑक्यूपेशन आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाए जाते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, मेडिकल, इंजीनियरिंग या अदर या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, जो भी है फ्रेंड्स मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ। जैसे कि आपके फादर अगर एग्रीकल्चर फार्मर है तो एग्रीकल्चर दे दीजिएगा, अगर मेडिकल लाइन में है तो मेडिकल, अगर इंजीनियरिंग के लाइन में है तो इंजीनियरिंग, या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो प्राइवेट। ये सब ऑप्शन दिखने को मिलते हैं, वो वहाँ आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके
उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि फादर का गार्जियन का क्वालिफिकेशन क्या है, या 10th है या 12th है या ग्रेजुएशन है। सेम यहाँ पे भी फादर का गार्जियन का ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा और आपको मदर का ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा और मदर का क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। तो ये सब फ्रेंड्स ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं कि मदर का क्वालिफिकेशन ऑप्शनल, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ऑप्शन नहीं दिखाया गया है तो ये आपको फिल करना ही पड़ेगा। आप ये भी फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। उसका फिर आपको सिक्योरिटी पिन देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा फिर आपको आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछेगा, तो आपको ध्यान से अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स देते जाना है। आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पूछेगा कि आप 10th पास है या फेल हैं, तो आप पास यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग, आपका ईयर क्या है वो ईयर डाल दीजिएगा। उसका आपका क्वालिफाइंग एग्जाम डाल दीजिएगा। यहाँ प्लेस ऑफ स्कूलिंग, किस जगह पे आप स्कूलिंग किए तो वो डाल देना है। आपका क्या टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, आपका टाइप मतलब होता है फ्रेंड्स आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े थे या प्राइवेट कॉलेज से पढ़े थे, वे आपसे पूछा जा रहा है। उसका आपको क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, कौन से स्टेट से आपने पास किया था वो पूछ रहा है, एंड डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से पूछे थे, और स्कूल का बोर्ड क्या था, स्कूल का बोर्ड क्या था वो आपसे पूछेगा। तो आपको ध्यान से देते जाइएगा। फिर से आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है कि क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है, तो आप यहाँ पे 10th डाल दीजिएगा या 10th या इक्विवेलेंट डाल दीजिएगा। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज में यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट डाल सकते हैं। उसका अपना यहाँ पे रोल नंबर डाल दीजिएगा। परीक्षा का मोड, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का ऑनलाइन भी हुआ था, मतलब अभी तो नहीं, ऑनलाइन भी होता है, तो आप यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन डाल के आगे बढ़ सकते हैं। उसका स्कूल एंड कॉलेज का नेम एंड एड्रेस यहाँ पे डाल देना। स्कूल का नाम क्या है उसका एड्रेस आपको डाल देना, एंड स्कूल कॉलेज का पिन कोड यहाँ पे डाल देना। ठीक से देते जाइएगा फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे 10th है तो आपका तो स्कूल नेम होगा, एंड स्कूल का पिन कोड आप यहाँ पे, स्कूल का कॉलेज का पिन कोड आप यहाँ, स्कूल का पिन कोड आप पता करके डाल सकते हैं फ्रेंड्स। आपके स्कूल का जो पिन कोड होगा, जो कोड दिया जाता है एक नेसेसरी स्कूल का, वो आपको पता होगा या आप स्कूल वाले से पता करके पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको 11th का क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछेगा, तो आपको 11th का क्वालिफिकेशन डिटेल्स में भी सेम आपको यहाँ पे पास कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग, जो ईयर में आप पास किए तो वो डाल देना है। क्वालिफाइंग एग्जाम 11th और इक्विवेलेंट डाल दीजिएगा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड नाम, रिजल्ट का मोड, रोल नंबर एंड स्कूल कॉलेज पिन कोड। ये सब इजी है फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ध्यान से इसे भरते जाइएगा। उसका 12th और इक्विवेलेंट में फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पे ध्यान से आप सुनिएगा, जो स्टूडेंट्स अभी 12th कर रहे हैं, मतलब जिनका बोर्ड्स आने वाला है 26 अप्रैल से, जिसे स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे अपीयरिंग क्लिक कर दीजिएगा। अपीयरिंग क्लिक कर दीजिएगा। अगर जिन स्टूडेंट जो पास हो चुके हैं, ड्रॉपर है, वो यहाँ पे पास्ड कर दीजिएगा। उसका ईयर ऑफ पासिंग जिसमें आप पास करने वाले हैं उसमें डाल दीजिएगा। उसका प्लेस ऑफ स्कूलिंग, ये सब सभी लोग फिल कर सकते हैं। और जिनका रोल नंबर नहीं आया वो इन्हें ब्लैंक छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे सब कुछ आप फिल कर दीजिएगा। अब सेम यहाँ पे सब कुछ फिल कर, रिजल्ट का मोड अभी यहाँ पे आप कुछ भी फिल नहीं कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा जो ऑप्शन, यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, जिनका 12th नहीं हुआ है वो पास नहीं लिखिएगा, वो अपीयरिंग लिखिएगा। अपीयरिंग का जो ऑप्शन आता है वो अपीयरिंग यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। उसका यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा, आप यहाँ पे फिर से सिक्योरिटी पिन देके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। केस सेंसिटिव है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप आगे बढ़ता हूँ। अब एडिशनल डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स पहले भी नीट दे चुका है तो उन्हें यहाँ पे क्लिक कर देना है कि हाँ यस कर देना। अगर किसी का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो नोट कर दीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ क्या, आपकी जगह पे आपका जन्म हुआ था, राज्य कौन सा था एंड जिला कौन सा था, जहाँ पे सेम आपका प्लेस ऑफ बर्थ का ही ये डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है। उसका फिर से आपको सिक्योरिटी पिन दे देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको जेपीजी फाइल, यहाँ पे देखिए जो जेपीजी है मतलब जो इमेज में जाएगा वो इमेज, और जिनका पीडीएफ जाएगा वो पीडीएफ, और जिनका एमबी से मिनिमम एमबी एंड मैक्सिमम केबी पूछा जाएगा। यहाँ पे केबी में बात होगा फ्रेंड्स, 100 से 200 केबी तक में ही आप फिल कर दे सकते हैं। तो आप अपना स्टोरेज चेक करके यहाँ पे कर दीजिएगा, तो आपका अपलोड कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो डाल देना है, बिना मास्क के 80% जगह के साथ, बिना मास्क के अपना फोटो डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको लेफ्ट एंड राइट थंब, फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, जो आपका फिंगर्स है, फिंगर्स जो मतलब पांचों उंगली का आपको जो है उंगली का निशान दे देना है फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ पे चूज फाइल एंड नो फाइल चूज एंड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको हस्ताक्षर कर देना है, मतलब हस्ताक्षर आपका सिग्नेचर का अपना फाइल जो होगा वो यहाँ पे 4 से 30 KB का ही होना चाहिए फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फाइल इनकम्प्लीट हो जाएगा और आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सब कुछ अपलोड कंप्लीट होना चाहिए। आपको यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, चूज फाइल क्लिक कीजिएगा, आपको फाइल अपना डाल दीजिएगा। उसके आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो डालना है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो डालना है। उसके यहाँ पे भी आपको 10 से 200 KB का चूज फाइल करके डाल दीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट डिसेबिलिटी होगा तो वो वहाँ पे अपना डिसेबिलिटी का
पीडीएफ डालना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट का उनका होगा तो वो डिसेबिलिटी का पीडीएफ होगा, वो पीडीएफ डाल के यहाँ पे कंप्लीट करवा दीजिएगा। और आपको यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको ना 12th का सर्टिफिकेट पूछ रहा है ना 11th का सर्टिफिकेट पूछ रहा है, बस आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, जो कि पीडीएफ में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको रिव्यू पेज आ जाएगा। जैसे ही आप ये सब कर दीजिएगा, आपको आप रिव्यू कर देना है कि मेरे सारे जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं वो करेक्ट है कि नहीं। जैसे कि जिन स्टूडेंट्स ने दिए होंगे कि कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इन केस ऑफ गर्ल्स कैंडिडेट गर्ल्स हैं कि नहीं, जम्मू एंड कश्मीर यस, जनरल कैटेगरी जनरल, सारे कुछ आप देखते जाइएगा फ्रेंड्स। अगर कुछ भी अगर आपको दिक्कत होगा तो आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि इनकम और आपका जो अप्लाई फॉर, आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, 11 का क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड आपका 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आप सब कुछ यहाँ पे चेक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि कुछ भी अगर गलती होता है तो आपको फिर से मतलब आप एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि दिखा है आपको क्या क्या करना है। पासिंग परसेंटेज पास, प्लेस ऑफ स्कूलिंग रूरल है कि अर्बन है, ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, आपका कोड यहाँ पे मिलता है, वो कोड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसका चंडीगढ़, आपका स्टेट क्या था, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था, स्कूल का नाम क्या, आपका ऑब्टेन कितने मार्क्स आए हैं, मतलब रिजल्ट का मोड, आपका परसेंटेज यहाँ पे डाल देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है आपका एग्जाम डिटेल्स जहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे आपका रिजल्ट मोड जो पूछ रहा है, आपको परसेंटेज डालिएगा। जैसे ही परसेंटेज डालिएगा, आपको आपका ऑब्टेन मार्क्स और आपका टोटल मार्क्स पूछेगा और आपको परसेंटेज कितना है वो डाल देना है फ्रेंड्स। ये सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। और क्वालिफाइंग एग्जाम, अपने परीक्षा को कहाँ पे क्वालिफाई किए हैं, रूरल या अर्बन, वो आपको डाल दीजिएगा। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि यहाँ पे रिजल्ट मोड में आपको पासिंग परसेंटेज यहाँ पे डालना है। रिजल्ट मोड आपको परसेंटेज डाल के आगे बढ़ जाना है। अगर आपको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, उसके बाद रोल नंबर अपना डाल दीजिएगा, स्कूल का पिन कोड एंड और डाल के आप आगे बढ़ते जाइएगा। डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, प्रेजेंट एड्रेस, आप लोग सब कुछ चेक कर दीजिएगा। उसका आपको यहाँ ऐसे दिखा जाएगा कि आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका थंब इम्प्रेशन एंड आपका सिग्नेचर एंड पोस्ट कार्ड फ़ोटो, आपको सभी कुछ मिल जाएगा। डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, कैंडिडेट्स नेम एंड डेट ऑफ टेकिंग फोटोज, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे जिनका पीडब्ल्यूडी होगा वह इनको पीडीएफ मिल जाएगा, एंड जिनका आपको 10th सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे वो डाल के यहाँ पे सब कुछ में टिक कर दीजिएगा कि हाँ मैं सब कुछ से यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ। ये यहाँ पे सब कुछ टिक करके आप यहाँ के जैसे ही आगे बढ़िए और यहाँ पे आई एग्री करके सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कीजिएगा कि आपका व्यू एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। बस आपको आप पीडीएफ को आप फी पेमेंट करने से पहले आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। देख सकते हैं यूर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई यूर ईमेल आईडी फर्स्ट। ईमेल आईडी को फर्स्ट आपको डाल देना है, उसका सिक्योरिटी पिन डाल के आपको सबमिट करना है। सबमिट जैसे कीजिएगा आपको ओटीपी आएगा, अपनी ईमेल आईडी पे ओटीपी डालना है, वेरीफाई करवा देना है। उसका आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पेमेंट से कर रहे हैं वो ऑनलाइन पेमेंट ही से एक ऑप्शन है, तो ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कैंडिडेट्स नेम, एप्लीकेशन नेम सब कुछ आ जाएगा, कस्टमर आईडी आ जाएगा, आप कौन से पेमेंट प्रोवाइडर से, जैसे कि फी पेमेंट जैसे एसबीआई से, कैनरा बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से, एचडीएफसी बैंक से या पेटीएम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक या पेटीएम जो से हो आप उससे करके प्रोसीड फॉर पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कीजिएगा फिर आगे बढ़ जाइएगा, उसका आपका कन्फर्मेशन पेज हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा, आपको पूरा अपना जो है ये आप प्रिंट आउट करवा दीजिए, आपका देख सकते हैं ऐसा कुछ आपका कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। इसको आप पीडीएफ करवा के प्रिंट निकलवा लीजिएगा फॉर फर्दर यूज, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है। ऐसे देखिएगा फ्रेंड्स, आपको पूरा ये डिटेल्स मिल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद आपका कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।